नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। मित्रों, यूपी में कोरोना के 113 नए मरीज। प्रदेश में सोमवार को कोरोना से संक्रमित 113 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें अकेले कानपुर के ही 27 हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा मरीज 17 फिरोजाबाद में पाए गए हैं। इस तरह अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1986 पहुंच गई है। इसमें तबलीग जमात के 1089 हैं। प्रदेश में कोरोना से प्रभावित 60 जिले हो चुके हैं। झांसी और गोरखपुर कोरोना सोमवार को संक्रमित जिलों में शामिल हो गए हैं। 399 मरीज अब तक ठीक होकर घर वापस भी जा चुके हैं। अब तक 1986 मरीज कोरोना वायरस के संक्रमण में आ चुके हैं। इनमें आगरा में 384, वहीं लखनऊ में 196, गाजियाबाद में 58, नोएडा में 133, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर नगर में 197, वाराणसी में 37, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 92, बरेली में 7, गाजीपुर में 6, आजमगढ़ में 8, फिरोजाबाद में 100, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में 7, सहारनपुर में 181, शाहजहांपुर में 1, बादा में 3, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर में 3, रायबरेली में 43, औरैया में 10, बाराबंकी में 1, कौशाम्बी में 2, बिजनौर में 30, सीतापुर में 20, प्रयागराज में 4, मथुरा में 10, बदायूं में 16, रामपुर में 21, मुजफ्फरनगर में 18, अमरोहा में 25, भदोही में 1 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कोरोना से 31 मौतें यूपी में हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 31 मौत हो चुका है। इनमें सबसे ज़्यादा मौत आगरा में 10, मुरादाबाद में 6 मौतें हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 5, कानपुर में 3 मौतें हुई हैं। वहीं लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और श्रावस्ती में 1-1 मौतें हुई हैं। भारत में कोरोना का कहर जारी। आंकड़ा पहुंच गया है 28,380। उसमेमें से 886 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6,362 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटे में 1,463 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। वहीं विश्व की बात करें तो 30,29,746 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं 2,09,244 लोगों की मौत भी हो गई है और 9,334 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रयागराज में फंसे छात्र घर भेजे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में रहने वाले विभिन्न जिलों के लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपदों में भेजने के निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रशासन ने देर रात 50 बसों से लगभग 1,000 छात्रों को उनके गृह जनपद रवाना कर दिया। उपलब्धि, यूपी की पहली प्लाज्मा थेरेपी सफल। केजीएमयू यूपी का पहला प्लाज्मा थेरेपी करने वाला संस्थान बना। कुलपति ने कोरोना विजेताओं से प्लाज्मा दान करने की अपील की। महामारी से लड़ने का हथियार मिल गया है। पीजीआई कानपुर और बीएचयू को अनुमति नहीं है कि वह प्लाज्मा थेरेपी का सफल परीक्षण करें। आज भी आंधी पानी आने के आसार। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अगली 3 दिन प्रदेश में आंधी पानी का यह क्रम रुक रुक कर जारी रह सकता है। राशन वितरण 1 मई से फिर शुरू होगा। योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के साथ साथ कोरोना पीड़ितों के इलाज पर खास जोर दिया है। उन्होंने L1, L2 व L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता का विस्तार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने हर जिले में 1500 से 2500 क्षमता के क्वारंटीन सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 मई से खाद्यान्न वितरण का काम शुरू होना चाहिए। 3 मई के बाद औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। कानपुर ने बनाया रिकॉर्ड, एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव ठीक। एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक करके कानपुर ने रिकॉर्ड बना दिया है। इससे रोगियों में 12 कानपुर नगर और बाकी इटावा, औरैया, कन्नौज के हैं।
21 को 2 दिन के भीतर सरौर सामुदायिक केंद्र के लेवल 2 अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जिसमें एक अभी इलाज में है और बाकी 22 दिन इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। अस्पताल के विशेषज्ञों ने रिपोर्ट के बाद 3 बार जांच कराई। अब इन्हें संबंधित जिलों में भेज दिया गया है। अस्पताल का दावा है कि एक साथ कोरोना के इतने मरीज देश में कहीं नहीं ठीक हुए हैं। कोरोना के 41% मरीज गुजरात और महाराष्ट्र, सिर्फ 2 राज्यों के। कोरोना वायरस का भारत में हमले का पहले दौर भले ही दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों से शुरू हुआ हो, लेकिन पश्चिमी भारत के 2 बड़े राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में यह विकराल रूप धारण कर चुका है। लालू यादव भी संदिग्ध लिया जा सकता है सैंपल। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद पर भी कोरोना का खतरा है। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट में पिछले लगभग 3 सप्ताह में भर्ती एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट के साथ साथ मेडिसिन विभाग के 22 सीनियर डॉक्टर, पीजी छात्र व कर्मचारियों ने अपना सैंपल दे दिया है। लॉकडाउन में शादी करने वाले दूल्हा दुल्हन पर केस। लॉकडाउन में शादी करने वाले नैनी के कारोबारी पुत्र दीपांशु समेत 8 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। कीटगंज पुलिस ने बिना इजाजत शादी करके लॉकडाउन के आदेश का पालन न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि शादी में शामिल अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रेमी को ढूंढते 670 किलोमीटर गोरखपुर पहुंची युवती। कोरोना के खौफ और लॉकडाउन में जहां पूरा देश घरों में कैद है, वहां एक युवती प्रेमी को ढूंढते हुए मथुरा से गोरखपुर पहुंच गई। 670 किलोमीटर का सफर तय कर गोरखपुर पहुंची युवती को पुलिस ने मात्र छाया चैरिटेबल फाउंडेशन में सुपुर्द कर दिया गया है। अब युवती को कोरोना जांच कराई जाएगी। लॉकडाउन पर लचीली नीति संभव। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा की। कहा, कोरोना से जंग और अर्थव्यवस्था दोनों जरूरी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वायरस का खतरा जारी रहेगा, इसलिए हमें लगातार 2 गज की दूरी के मंत्र का पालन करना होगा। मोदी। ग्राम रोजगार सेवकों को बकाया मिलेगा। सीएम ने लगाई मुहर। ग्राम विकास विभाग ने 235 करोड़ की व्यवस्था की। 3 साल का मानदेय दिया जाएगा। ग्राम रोजगार मनरेगा के कामों की करते हैं निगरानी। टेलीमेडिसिन से मिलेगा इलाज। सलाह देने के लिए प्रदेश के 732 डॉक्टरों की सूची जारी। हर जिले के लिए डॉक्टरों के नंबर सार्वजनिक किए गए हैं। ये नंबर आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने जिले से संबंधित डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। नर्स के 4 रिश्तेदार समेत 5 को कोरोना। आफत। ट्रामा के 80 डॉक्टर कर्मचारियों की रिपोर्ट निगेटिव। एहतियात के लिए कई कर्मचारी क्वारंटीन होंगे। 93% लोगों के घर पहुंचा सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान 3 माह तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की योजना के तहत अप्रैल माह में प्रदेश के 83 लाख उपभोक्ताओं ने अभी तक सिलेंडर बुक कराया है। उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला में 1.45 करोड़ उपभोक्ता हैं। निर्देश। योगी बोले, कोविड अस्पतालों की क्षमता बढ़ाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के साथ साथ कोरोना पीड़ितों के इलाज पर खास जोर दिया है। इन्होंने L1, L2 व L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता का विस्तार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने हर जिले में 1500 से 2500 क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं। दूसरे राज्यों से बनारस में आए 15,000 श्रमिक। शासन ने जिला प्रशासन को तैयारी करने का दिया निर्देश कि इन्हें क्वारंटाइन जल्दी से किया जाए। गाजीपुर में 76 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए वाराणसी। 102 मरीजों की नहीं आई अभी जांच रिपोर्ट। क्वारंटीन मरीजों की हो रही है प्रतिदिन स्क्रीनिंग। सिर्फ 5% कोरोना संक्रमित होते हैं गंभीर। केजीएमयू की अपील। ठीक होने वाले लोग प्लाज्मा देने आए आगे। उरई के डॉक्टर को प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद हालत स्थिर हुई। प्रयागराज में 99.53% कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव। एक प्रयागराज का पॉजिटिव मरीज जो कि स्वस्थ हो चुका है। वहीं 2 सगे भाई कौशाम्बी व 6 प्रतापगढ़ के जा चुके हैं घर। 3 मरीज पॉजिटिव मिले हैं जो 24 अप्रैल को मिले थे। 4 मरीज जिले में अब तक वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 5 अप्रैल को मिला था पहला मरीज। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।